नमस्कार। स्वागत है आपका सारी दुनिया सोशल मीडिया पर। मेरा नाम स्नेह चोपड़ा है और आप सबका मैं स्वागत करती हूँ। हाल ही में ये मैंने चैनल बनाया है, फेसबुक पे पेज बनाया है और यूट्यूब पे भी चैनल बनाया है। उस पे भी वीडियो मैं बहुत जल्दी शुरू करने जा रही हूँ बनाने के लिए। अभी जो हम बात करते हैं, कर्नाटक में जो चुनाव प्रचार हो रहा है, चुनाव की सरगर्मियां तेज हो रही हैं धीरे धीरे। जैसे ही 2023 शुरू हुआ है तो चुनाव जो है वो धीरे धीरे बहुत सरगर्मियों में चलते जा रहे हैं और बहुत सारे लोग इसमें बाहर निकलने भी शुरू हो गए हैं। जो लोग पहले अंदर बैठे रहते थे, अब पता है कि 2024 के चुनाव आने वाले हैं तो धीरे धीरे सभी बाहर आने लगे हैं। लेकिन 2024 का जो चुनाव है ना, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि इस बार जो है मोदी सरकार है। और अभी जो कर्नाटक में चुनाव होने जा रहे हैं, कर्नाटक में शुरुआत हुई है, चुनाव जो होने जा रहे हैं, तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था आप सब जानते हैं कैसी है, अच्छी है, बुरी है, डाउन जा रही है या हाइप पे जा रही है। ये किसी से भी छुपी नहीं है आज के टाइम में। लेकिन हम बात करेंगे कर्नाटक के चुनाव की। इसमें अगर हम बात करें कि सभी जो है मंत्री हैं वो वहां पे जा रहे हैं चुनाव प्रचार करने के लिए, एज ए स्टार प्रचारक बन के स्टार प्रचार करेंगे वहां पे। इसमें प्रधानमंत्री तो हमारे हैं ही है पहले नंबर पे, जो स्टार प्रचारक के रूप में वहां पे जा रहे हैं प्रचार करने के लिए। इसके अलावा जो जा रहे हैं वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, असम के मुख्यमंत्री हैं, और भी काफी सारे हैं जिसमें हमारे गृह मंत्री भी हैं, देश के रक्षा मंत्री भी हैं, वित्त मंत्री भी हैं। इनके समेत 8 मंत्री हैं जो स्टार प्रचारक बन के कर्नाटक में जा रहे हैं प्रचार करने के लिए। हमारा जो देश है वहां पे बाकी जहां से भी ये मंत्री जा रहे हैं, जहां जहां के भी जा रहे हैं, वहां का क्या हाल है किसी से भी छुपा नहीं है आज के टाइम में। जो भी हालात चल रहे हैं, सांसद कैसे चलती है, आई डोंट नो कि सांसद कैसे, संसदीय मंत्री जो है वो, सांसद जो है वो चला पाते हैं। आई डोंट नो कि कैसे सांसद चलती है, क्योंकि पैसा तो जनता का लगता है, हर चीज में टैक्स जनता पे करती है। जो मीडियम क्लास है ये ज्यादातर टैक्स पे करता है, लोअर क्लास को कोई फर्क नहीं पड़ता वो टैक्स पे करे ना करे, क्योंकि 5 किलो गेहूं जो है, 5 किलो राशन जो है वो मिल ही जाता है, सब खुला बोलते भी हैं। एनीवे, लेकिन संसद कैसे चलती है नहीं पता। हमारे शिक्षा मंत्री जो हैं, जिनको आई डोंट नो कि उनको जानकारी है कि हमारी जो एजुकेशन है इंडिया की, उसका इंटरनेशनल स्तर पे कितनी मान्यता है, वो अच्छी है, बुरी है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, नहीं पता उनको। लेकिन वो भी स्टार प्रचारक बन के कर्नाटक में जा रहे हैं चुनाव प्रचार के लिए। इसके अलावा अगर हम बात करें कि एग्रीकल्चर मंत्री, हमारे किसानों को क्या प्रॉब्लम है, उनको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, इसकी उन्हें कोई ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन वो भी जा रहे हैं कर्नाटक में चुनाव प्रचार करने के लिए स्टार प्रचारक बन के। बहुत सारे ऐसे मंत्री, अल्पसंख्यक मंत्री हैं जिसमें सोशल जस्टिस है, स्वास्थ्य मंत्री हैं, अल्पसंख्यक मंत्री हैं, गृह मंत्री है, रक्षा मंत्री है, वित्त मंत्री है, अनेकों जो है, बहुत लंबी फहरिस्त है कि ये सब जो है कर्नाटक के लिए जा रहे हैं, स्टार प्रचारक बन के जा रहे हैं। अब बाकी देश का क्या हाल होगा आप सब समझ सकते हैं इसमें। अब गांव का जो रोष है, उसको तो सरकार ने खत्म कर दिया, उसको गुस्से को ठंडा कर दिया 5 किलो अनाज बांटकर। लेकिन जो शहर का गुस्सा है वो कैसे शांत होगा? शहर का गुस्सा शांत करने के लिए जो सरकार ने स्कीम चलाई मुद्रा लोन की, जी हाँ, मुद्रा लोन आप सब जानते होंगे कि मुद्रा लोन की जो स्कीम चलाई है कि आप स्टार्टअप स्कीम के तहत आप मुद्रा लोन ले सकते हैं
आपने छोटा बिजनेस करना है, बड़ा बिजनेस करना है, स्टार्टअप करना है, कुछ भी, तो आप वो जो है मुद्रा लोन ले सकते हैं। एमएसएमई में के तहत आप जाके ले सकते हैं। लेकिन कितनी एमएसएमई बंद हुई हैं, क्या आप जानते हैं? ये कितनी एमएसएमई बंद भी हो चुकी हैं? 10,000 से ज्यादा एमएसएमई बंद हो चुकी हैं आज के टाइम में। वो क्यों बंद हो चुकी हैं? अब जिन लोगों ने लोन लिया है, मुद्रा लोन लिया है, 5-10 लाख की मैं बात नहीं कर रही हूँ, मैं करोड़ों की बात कर रही हूँ। जिन लोगों ने करोड़ों में मुद्रा लोन लिया है एमएसएमई से, उन्होंने अपने जो स्टार्टअप है शुरू किए और फिर बंद कर दिए, बैंकरप्ट हो गए, नहीं चला, कंपनियां बंद हो गई। अब उसका नतीजा क्या हुआ कि एमएसएमई जो है वो जो है अब उनकी तो हालत खस्ता होनी ही है, वो बंद भी होनी है। अब 1/3 जो एमएसएमई है वो बहुत बुरे खस्ता हालत में चल रही है, क्योंकि बहुत सारी 10,000 से ज्यादा एमएसएमई बंद हो चुकी हैं, क्योंकि लोगों ने लोन लिया है, मुद्रा लोन लिया है, वो वापस नहीं किया और कंपनियां जो है बंद कर दी, पैसा डूब गया। अब हालत जो है वो खस्ता चल रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें एक्सपोर्ट इंपोर्ट की, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में अगर हम जाते हैं तो जो प्रोडक्ट को लेकर चल रहा था वो कम हो गया। हमारा जो एक्सपोर्ट है वो कम हो गया। वो क्यों कम हुआ? आई डोंट नो, चाइना से माल आता था या जाता था, वो सारा कम हो गया। इकोसिस्टम तो हमारा इंडिया में ही है, स्टार्टअप तो हमारे इंडिया ने ही शुरू किया था चाइना और अमेरिका के बाद, लेकिन वो कहाँ तक कामयाब हुआ ये भी मैंने आपको बताया है कि एमएसएमई की जो 10,000 से ज्यादा स्टार्टअप हैं, एमएसएमई वो बंद हो चुके हैं। इसमें जो मुद्रा लोन दिया गया था सरकार की तरफ से वो करीबन 23,20,000 करोड़ दिया गया है। ये हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ट्वीट करके जानकारी दी, आप चेक कर सकते हैं। 23,20,000 करोड़ रुपए का ये जो पैसा दिया था, ये मुद्रा लोन दिया था, ये किसको दिया था? कहाँ गया ये? अगर ये आपने दिया है तो आपको चुनाव लड़ने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो आंकड़े बताते हैं वो 40 करोड़ लोगों को आपने मुद्रा लोन दिया है। अब इतने लोगों को मुद्रा लोन दिया है तो आप चुनाव के लिए पूरी अपनी मंत्री जो कैबिनेट है पूरी झोंक रहे हैं उसके अंदर, पूरे देश के मंत्रियों को उसमें झोंक रहे हैं। पीछे चाहे कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको डर क्यों है कि आप चुनाव लड़ेंगे तो जीतेंगे? नहीं, आपको ये डर नहीं होना चाहिए, क्योंकि 23,20,000 करोड़ आपने जो है वो मुद्रा लोन में दिए हैं। लेकिन इसमें अगर हम आंकड़े देखें तो 4 लाख करोड़ के करीब जो है वो एनपीए में तब्दील हो गया। अब ये पैसा बांटा है, कैसे बांटा है, क्या सरकारी आंकड़े हैं, किस तरीके के हैं? अब जैसे 20,000 करोड़ का आ रहा है कि अडानी को दिया है, अडानी वो मोदी जी के ऊपर आ रहा है, लेकिन मोदी जी चुप हैं, इसमें कुछ नहीं बात कर रहे हैं। तो ये जो बातें हैं ये सभी अभी झोल झाल में चल रही हैं, इनका किसी का भी कुछ भी नहीं पता चल रहा है, क्योंकि कोई बोल ही नहीं रहा, ना कोई पूछ रहा है, ना कोई बोल रहा है। और मोदी जी तो खामोश हैं, जैसे वो हमेशा खामोश रहते हैं, खामोश रह के वो अपना काम करते हैं। लेकिन पहले उनके ऊपर कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं था, तो इसलिए सब लोगों को था कि उनकी जो चुप्पी है वो पॉजिटिव वे में चली जाती थी। लेकिन अब जो है उनके ऊपर आरोप लगने शुरू हो गए हैं भ्रष्टाचार के। राज्यपाल रह चुके हैं सत्यपाल मलिक जी, उन्होंने आरोप लगाए हैं प्रधानमंत्री जी के ऊपर कि प्रधानमंत्री जी को भ्रष्टाचार से कोई आपत्ति नहीं है। बहुत बड़ा आरोप है ये, सत्यपाल मलिक जी ने लगाया है। ये आप चेक भी कर सकते हैं, यूट्यूब लिंक पे जाके चेक कर सकते हैं। और उनके इंटरव्यू यूट्यूब पे जाके बहुत सारे वायरल हो रहे हैं, आप उन पे भी चेक कर सकते हैं कि उन्होंने ये आरोप लगाया कि उनको कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है भ्रष्टाचार से।
तो भी ये कहना है कि मैं भ्रष्टाचार खत्म कर दूंगा, भ्रष्टाचारियों को खत्म कर दूंगा, जो आजकल जेल यात्रा का इन्होंने प्रावधान निकाला हुआ है। राहुल गांधी को भी जेल यात्रा 2 साल के लिए इन्होंने दिखाई है, और भी लोगों को, केजरीवाल है, मनीष सिसोदिया है जो जेल में है, केजरीवाल को भी ईडी का डरावा दिया जा रहा है। बहुत सारे जो बीजेपी से बाहर होते हैं, जो बीजेपी में नहीं है, वो सब भ्रष्टाचारी हैं। और जो बीजेपी में आ जाते हैं वो जैसे गंगा स्नान कर लिया और सारे पाप मुक्त हो गए हैं, तो वो बीजेपी में आके उनके सारे पाप जो हैं वो धुल जाते हैं और उनके ऊपर कोई भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं रहता। ना कोई ईडी उनके पीछे पड़ती है, ना सीआईडी पीछे पड़ती है, ना आरबीआई पीछे पड़ती है, कोई भी उनके पीछे नहीं पड़ता है। तो ये जो चीजें हैं मोदी जी को इसमें बताना होगा आगे आके कि ये आखिर चल क्या रहा है। क्योंकि 2014 के जब चुनाव थे तो बहुत लोगों को उम्मीद थी, जनता को उम्मीद थी कि जो भ्रष्टाचार है वो खत्म होगा। मोदी जी ने एक नई उम्मीद दिखाई थी, एक नई राह दिखाई थी कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, बड़े बड़े नारे लगाए थे। लेकिन आज के टाइम में वो सब नारे जो हैं धूमिल होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि मोदी जी तो हमेशा की तरह जिन बातों पे बोलना चाहिए उनके ऊपर वो चुप है, और वैसे वो ताली बजाने थाली बजाने को लेकर बहुत सारी बातें करते हैं। उन्होंने बहुत सारा ऐसी चीजें की हैं, बहुत सारा उन्होंने बोला भी है, विपक्ष के ऊपर बहुत ज्यादा बोलते हैं कि वो विपक्ष ऐसा है वैसा है। बहुत सारे लोगों को जेल यात्रा, जैसा कि मैंने अभी बताया कि उन्होंने किया है, लेकिन वो खुद चुप क्यों हैं? खुद की जो इल्जाम उनके ऊपर लग रहे हैं वो चुप क्यों हैं? इल्जामों को अगर वो चुप रहेंगे तो क्या उनके 2024 के जो चुनाव आने वाले हैं क्या उन पे फर्क नहीं पड़ेगा? कर्नाटक चुनाव में वो ज्यादा रैलियां करते नजर नहीं आ रहे हैं, अमित शाह जो है वो ज्यादा रैलियां करते नजर नहीं आ रहे हैं। बाकी लोगों को उन्होंने पूरा सबको वहां पे भेज दिया, पूरी कैबिनेट को वहां पे भेज दिया कि आप जाके वहां पे स्टार प्रचारक के रूप में काम करो। अब हम बात कर रहे थे कि जो पैसा दिया है, अगर आपने इतना पैसा बांटा है इंडिया के अंदर, भारत के अंदर एमएसएमई के तहत, तो आप क्यों डर रहे हैं कि आपको वोट नहीं मिलेगी? 40 करोड़ लोगों को आपने पैसा बांटा है। 2022 में अगर मैं बात करूं तो जो स्टार्टअप हुई थी, कंपनियों ने जो स्टार्टअप के तहत उन्होंने कंपनियां शुरू की थी, 80 के करीब तो ये कंपनियां बंद हो चुकी हैं, 80 के करीब। अब सारों की तो जिक्र मैं नहीं यहाँ पे कर सकती हूँ, थोड़ी बहुत कंपनियों के बारे में मैं आपको बता देती हूँ जो मोटा मोटा है। इसमें कई कंपनियां ऐसी थी जिनमें हमारे इंडिया के लोगों ने भी पैसा लगाया था, बड़े बड़े पूंजीपतियों ने भी लगाया था। बहुत बड़े पूंजीपतियों ने नहीं लगाया था, क्योंकि बहुत बड़े पूंजीपतियों की कंपनियों में लोगों ने पैसा लगाया था जो कि डूब चुका है। लेकिन वो बड़ी पूंजीपति जो है हमारे, उन्हीं की जेबों में वो पैसा गया हुआ है। मैट्रिक्स की बात करें, उसके पार्टनर कंपनी रही है सास, इसमें लगभग करोड़ जो कि डूब चुका है। एक्टेक से जुड़ी कंपनी थी उदय, इसमें 110 करोड़ की फंडिंग जो थी वो डूब गई है। एडेक्स की थी सुपरलक, डूब गई है लगभग 250 करोड़ जो जून में इसका था पिछले साल ही, वो डूब गए हैं। एडेक की ही कंपनी ही बैटरी, उससे जुड़ी कंपनी थी एडेक बैटरी की से जुड़ी कंपनी थी क्राइजल, क्राइजल में 24 करोड़ रुपए लगा था, वो डूब चुका है। नंदन नीलकेनी की थी शॉपैक्स, 460 करोड़ रुपया उसमें लगा था स्टार्टअप के नाम पे, वो डूब चुका है। सेलिब्रिटी एंगेजमेंट प्लेटफॉर्म बेंगलोर की कंपनी है, 60 करोड़ रुपए उसमें लगा था, वो भी डूब चुका है। बहुत सारी कंपनियां हैं जो स्टार्टअप जिन्होंने शुरू किया था, करोड़ों रुपया उन्होंने लिया था लोन पे, मुद्रा लोन जो उन्होंने लिया था, और वो सारा डूब चुका है। अब हम बात करते हैं कि कितने लोग जो हैं वो बेरोजगार हुए हैं। 515 कंपनियों में से लगभग 1.5 लाख लोग जो हैं वो उनकी नौकरियां जा चुकी हैं।
2021 की मैं बात कर रही हूँ। उसके बाद 2022 की अगर मैं बात करूँ तो इसमें 1,61,320 लोगों की नौकरियां जो हैं वो जा चुकी हैं। 2023 की अगर मैं बात करूं तो 1,68,760 के करीब जो हैं वो नौकरियां जा चुकी हैं। एवरीडे नौकरियां जा रही हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 10,000 से ज्यादा एमएसएमई बंद हो गई हैं। पूरा आंकड़ा अगर मैं बताऊं तो 10,665 एमएसएमई जो हैं वो बंद हो गई हैं। ये जो जितनी भी कंपनियां बंद हुई हैं पैसा लिया है 100 करोड़, 200 करोड़, 400 करोड़, 500 करोड़, 73 करोड़, 20 करोड़, जितने भी ये पैसे गए हैं ये धीरे धीरे करके बड़े पूंजीपतियों की पूंजी जो है वो जमा हुई है, उन्हीं को ये पैसा गया है। मेटा कंपनी है फेसबुक की जो पेरेंट कंपनी है, उसने पिछले साल जो कंपनी में से लोग निकाले थे वो 11,000 की छटनी की थी। इस साल 10,000 की नौकरियां जो हैं वो जा रही हैं। बहरहाल इतनी सारी जो कंपनियां हैं वो बंद हो रही हैं, स्टार्टअप इतने बंद हो गए हैं और बहुत जो है सवाल उठने शुरू हो गए हैं मोदी सरकार के ऊपर। मोदी जी आपको आगे आके जवाब देना होगा। आप सोच रहे हैं कि इलेक्शन होंगे, ईवीएम जो है वो अपना काम कर जाएगी और आप जीत जाएंगे, तो आपको इसके ऊपर विचार करना चाहिए कि जो आप इस तरह से सोच रहे हैं कि स्टार प्रचार करने से, रैलियां करने से सब कुछ ठीक हो जाएगा, और जनता के साथ जो हो रहा है, जनता जिस महंगाई से जूझ रही है, जिस भ्रष्टाचार से जूझ रही है, उससे अगर जनता खफा नहीं है तो ये आपका वहम है, ये बहुत बड़ी आपकी भूल है। क्योंकि जनता इस समय बहुत ज्यादा दुखी है, बहुत ज्यादा रोष है जनता के अंदर, और जनता चाहती है कि आपने जो वादे 2014 में किए थे आप उन्हें पूरा करें, लेकिन वो कहीं पे भी पूरे होते नजर नहीं आ रहे। क्योंकि जिस भ्रष्टाचार को खत्म करने का नारा देकर आप सत्ता में आए थे, आप उसी भ्रष्टाचार की कुंडली में फंसते चले जा रहे हैं। जिन भ्रष्टाचारियों को सत्ता से बाहर होना चाहिए था, चाहे वो आपका पक्ष हो, चाहे वो विपक्ष हो, चाहे आपकी सत्ता में लोग हो, उनको बाहर होना चाहिए था। ईमानदार लोगों की एंट्री होनी चाहिए थी। लेकिन जो कातिल, जो भ्रष्टाचारी, जितने भी लोग हैं वो सारे आपकी जो है कंपनी ही कहूंगी मैं, कंपनी में आके वो गंगा नहाए जैसे हो गए। तो ये जनता इतनी मूर्ख नहीं है, जनता समझदार होती जा रही है। आपको इसके ऊपर विचार करना होगा। 2014 में आप बहुमत से आए थे, आप अकेले थे जो मैदान में थे, बाकी सबको आपने पछाड़ दिया था। लेकिन 2019 में आते आते आपको गठबंधन की सरकार का आसरा लेना पड़ा, और कई राज्यों में तो आपकी सरकार आई भी नहीं। तो ये आपके लिए इंटीमेशन था कि आपको सतर्क होना चाहिए था कि आप जो कर रहे हैं वो सही नहीं कर रहे हैं, आपके जो मंत्री जो कर रहे हैं वो सही नहीं कर रहे हैं, आपके नेता जो कर रहे हैं वो सही नहीं कर रहे हैं। लेकिन आपने इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया। आपको ध्यान देना चाहिए। और अब 2024 का चुनाव आते आते क्या होगा, अगर आप सोचते हैं कि स्टार प्रचार करने से आपको वोट मिल जाएगी तो ये वहम है। बाकी जनता जनार्दन है, कुछ भी कर सकती है। मैं कोई प्रेडिक्शन नहीं कर रही हूँ मैं किसी को, लेकिन आपने जो चीजें की हैं वो बहुत गलत की हैं। आपको अभी भी संभलना चाहिए, और ये हमारी राय है कि आप जो है भ्रष्टाचार के खिलाफ जो आप नारा लेकर आए थे सत्ता के अंदर, उसके ऊपर अगर आप कायम रहते तो ज्यादा अच्छा होता। ये जो चीजें, ये जो आंकड़े मैं बता रही हूँ, ये आप YouTube पे सर्च कर सकते हैं। ये आप YouTube पे सत्यपाल मलिक का इंटरव्यू सर्च कर सकते हैं। ये आप दीपक शर्मा के इंटरव्यू सर्च कर सकते हैं, उनका चैनल सर्च कर सकते हैं जिसके अंदर ये सारी चीजें आपको बताई गई हैं। ये आंकड़े जो हैं सच हैं, और आपको इससे जो है सीखना चाहिए
कि भ्रष्टाचारियों को आगे करके आप चुनाव कैसे लड़ेंगे, जनता को कब तक ठगेंगे, किस तरीके से आप काम करेंगे, ये आपके हाथ में है। उम्मीद करती हूँ कि मेरी कड़वी बातें आपको कड़वी तो जरूर लगी होंगी। जनता से मैं अपील करती हूँ कि अगर आपको लगता है कि मैं बहुत ज्यादा कड़वा बोल रही हूँ, तब भी आप जानते हैं मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि ये आप ही के पक्ष की बात कर रही हूँ, जनता के पक्ष की बात कर रही हूँ। जनता जो महंगाई से जूझ रही है, जो गरीब आज पेंशन की वजह से दर दर ठोकरें खा रहा है, अध्यापक जो है वो सड़कों पे है, किसी को भी जो इतनी भी योजनाएं शुरू की थी सब अधर में लटकी हुई हैं, कोई भी कंप्लीट नहीं हो रही है। आप आंकड़े उठा के देख लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्यों बोल रही हूँ। बाकी आपके हाथ में, अगर आप चाहें तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हमारे जो नेता हैं, हमारे अधिकारी हैं, वो काम थोड़ा अच्छा करना शुरू कर दें ताकि आपकी मनपसंद सरकार को आप ला सकें। नमस्कार, जय हिंद।